जी से जनरेटर पावर उत्पन्न करता है, सृष्टि उत्पन्न की ब्रह्मा जी। तो जी कौन है? जी कौन है? ब्रह्मा जी। ओ कौन है? भगवान विष्णु। और डी भगवान डिस्ट्रॉयर, भगवान शंकर। हम सनातनियों से ही अन्य धर्मों के लोगों ने गॉड की परिभाषा ली है, हमसे ही गॉड की परिभाषा ली गई है। सृष्टि उत्पन्न पालन संहार को जोड़ा, गॉड एक एक अक्षर ले लिया सबका। ठीक है, ये है गॉड। परमात्मा वह ब्रह्मा, वह विष्णु, वह एक ही तत्व तीन भागों में डिवाइड हो गए। आपका हाथ, ये हाथ है, लेकिन हाथ में यदि उंगलियां ना हो तो क्या आप गिलास उठा सकते हैं, लोटा उठा सकते हैं, कोई वस्तु उठा सकते हैं? एक ही हाथ में ये पंजा है और इसी पंजे में ये हमारी 4 उंगलियां हैं, अंगूठा मिला 5। ये इसलिए है कि काम कर सके, काम करने में इजी हो, उठा धरने में, पकड़ने में। यदि उंगलियां ना हो तो आप कैसे पकड़ेंगे? तो एक में ही 5 हैं। बोलो हाँ, एक में ही, जोर से, एक में कितने हैं? इसलिए हिंदू धर्म में पंचदेव पूजा होती है, वह एक ही 5 रूपों में विभक्त हो गए। पंचदेव कौन कौन होते हैं, नाम बताओ। हम हिंदुओं को पंचदेव उपासना करते हैं हम लोग। हमारे यहां 5 लोगों की पूजा होती है। कौन कौन? आपके घर में भी हैं ये लोग, लेकिन आपको पता नहीं। पंचदेव में कौन कौन आते हैं, पहले आप बताओ, फिर ये दास बताएगा। हाँ? अग्नि? अग्नि नहीं आते, क्षमा कीजिएगा। हाँ, नहीं, चलो बताता है ये दास, आपकी सेवा में बैठा है ये। मैं आपका सेवक हूं, सेवा यही करता हूं आपकी। हमारे सनातन धर्म में पंचदेव होते हैं। पहले भगवान विष्णु, चाहे नारायण कहो, विष्णु कहो, एक ही बात, विष्णु। दूसरा भगवान शिव। भगवान शिव, शिव कह दिया तो हनुमान जी भी आ गए, शिव कह दिया तो गणेश जी भी आ गए, क्योंकि जहां पिता है पुत्र वहीं है। गणेश जी आ गए इनके अंदर। भगवान विष्णु, भगवान शिव। तीसरा माता दुर्गा, चाहे दुर्गा कहो, शारदा कहो, काली कहो, महाकाली कहो। ठीक है। चौथे सूर्य भगवान। चौथे कौन? चौथे सूर्य भगवान हो गए। 5वें गणेश जी। इनमें कार्तिकेय जी, मतलब ये शिव परिवार चल रहा है, दुर्गा जी, गणेश जी और शंकर जी, ये पंचदेव होते हैं। भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता दुर्गा, भगवान सूर्य और गणेश जी, ये पंचदेव हैं। कौन कौन है ये? पंचदेव। पंचदेव में सूर्य भगवान की उपासना होती है, भगवान सूर्य की उपासना। अब ये पंचदेव में आप जिसे अपना इष्ट मानते हैं, माना कि शंकर जी आपके इष्ट हैं तो शंकर जी बीच में हो जाएंगे, बाकी ये किनारे चारों कोने में हो जाएंगे। आपके इष्ट विष्णु जी हैं तो विष्णु जी बीच में हो जाएंगे, चारों कोने में फिर सब एक एक रूप से हो जाएंगे।
तो हमारे जो पंचदेव पूजा है ये कहने को 5 हैं। कहने को शंकर जी अलग हैं, ब्रह्मा जी अलग हैं, विष्णु जी अलग हैं, राम जी अलग हैं, भगवान कृष्ण अलग हैं, वामन, नरसिंह, धन्वंतरी, जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी। कहने को सब अलग हैं पर मूल तत्व एक है। मूल भगवान श्रीमन नारायण है। आगे चल के अनेक रूपों में अनेक नामों से वो एक। हाथ एक है, उंगलियां एक ही हाथ में 5 उंगलियां हैं। एक ही हाथ में 5 उंगलियां हैं। उसी तरह एक ही 5 भागों में, 10 भागों में, 100 भागों में डिवाइड हो गए। जगन्नाथ जी कौन है? जोर से मैया। जगन्नाथ जी कौन है? जल्दी से बताओ। जगन्नाथ जी कौन? भगवान श्रीमन नारायण कहो, विष्णु कहो, एक है। द्वारिकाधीश जी कौन? कौन? और बिहारी जी कौन है? हा? और खाटू श्याम जी कौन है? सांवरिया सेठ कौन? विट्ठलनाथ जी कौन? विट्ठलनाथ जी जानते हैं आप लोग? महाराष्ट्र में पंढरपुर नाम का एक स्थान है, वहां विट्ठलनाथ जी भगवान श्री कृष्ण ही विट्ठल रूप में बैठे खड़े, कमर में हाथ रख के। कभी दर्शन हुआ विट्ठलनाथ जी का? गए तो ना होंगे, फोटो ही देख लो। विट्ठलनाथ जी कहाँ? यहाँ तो थे। वो बैठ खड़े हैं विट्ठलनाथ जी, वो विट्ठलनाथ जी। तो विट्ठलनाथ जी ऐसे कमर में हाथ रख के खड़े विट्ठल। तो वो अनेक रूपों में, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु, विष्णवे प्रभु, विष्णवे। अनेक रूपों में यही है, अनेक रूप। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के नाम बहुत हैं, रूप बहुत हैं, पर भगवान एक ही है। भगवान 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, भगवान तो एक है। कितने भगवान होते हैं बेटा? और ये 33 करोड़ ये क्या होते हैं? 33 करोड़ क्या होते हैं? एक मैया बोली महाराज अपने 33 करोड़ भगवान है क्या? भगवान तो एक है, ये 33 करोड़ भगवान नहीं है, यह देवता है। ये कौन है? करोड़ मतलब 33 करोड़ का मतलब कोटि का मतलब यहां करोड़ भी होता है और प्रकार भी होता है। 33 प्रकार के देवता कहो या 33 करोड़ कहो, वो बात एक ही निकल के आएगी। तो देवता होते हैं 33 करोड़, भगवान तो। अच्छा, देवताओं के नाम बताओ, कुछ देवताओं के नाम बताओ। देवता किसे कहते हैं? नाम बताओ। हाँ, ये बच्चा समझदार है। देवताओं में पहला देवता किसे बोलते हैं? इंद्र। देवताओं के राजा कौन? इंद्र। तो इंद्र कौन है? जोर से। इंद्र देवता है। अग्नि कौन है? वरुण कौन है? ये सब देवताओं की कोटि में आते हैं। तो देवताओं की कुल जनसंख्या है 33 करोड़। देवताओं का काम क्या है? देवी देवता मिला के 33 करोड़। क्योंकि भाई इतना बड़ा ब्रह्मांड है तो व्यवस्थापक भी तो चाहिए। तो ये सब व्यवस्थापक हैं, ठाकुर जी के नीचे काम करने वाले व्यवस्थापक। उन व्यवस्थाओं का मैनेजर, मैनेजमेंट इंद्र को दे रखा है भगवान ने, राजा बना रखा। तुम देवताओं के राजा, पूरा मैनेजमेंट संभालते रहो। तो देवता अलग होते हैं, भगवान अलग होते हैं। भगवान तो भगवान है,
भगवान के नीचे सारे लोग काम करने वाले ये कार्य करता है। इन देवताओं में यमराज भी देवता है। यमराज के जो चंद्रगुप्त आते हैं पकड़ने, वह भी देवताओं की कोटि में गिने जाते हैं। कोई बड़ा देवता, कोई छोटा देवता, जैसे भैरव जी ये भी देवता हैं, पर इस देवताओं की भी श्रेणियां हैं। टॉप, फिर थोड़ा डाउन, फिर थोड़ा और नीचे। तो जो देवता शराब वराब पीते हैं ये सब तीसरे नंबर वाले हैं, है ना। तो देवताओं की भी श्रेणी। कई लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में तो भगवान देवता लोग वो शराब पीते हैं। अरे वो देवता हैं, भगवान नहीं। भगवान अलग होते हैं और देवता, समझ में आ रही है बात? बेटा देवता कितने होते हैं? और भगवान, उन एक का नाम बताओ आप। जो एक भगवान होते हैं उनका नाम बताओ आप बेटा। हाँ, जोर से। क्या? नारायण। जो एक भगवान है उनका नाम है नारायण। और देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। इंद्र कौन होते हैं? आप में से जो ज्यादा पुण्य कर लेता है भगवान उसे इंद्र बना देते हैं। जैसे राजा बलि, आगामी समय पर राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। ये इंद्र, ब्रह्मा, ये कोई परमानेंट नहीं है। ये तो अपनी सैलरी में रहते हैं, सैलरी बेसिस है सब। सैलरी मतलब जितना पुण्य है उतने दिन आप काम करेंगे, पुण्य खत्म, पद छोड़ो। इंद्र का पद 100 वर्षों का होता, पर उनके 100 साल थोड़ा बड़े होते हैं। अभी पुरंदन नाम के राजा प्रेजेंट में इंद्र हैं। आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। और अभी जो ब्रह्मा हैं, जब इनका रिटायरमेंट हो जाएगा तब हनुमान जी को ब्रह्मा पद दिया जाएगा। इसलिए हनुमान जी से बना के रखो। जब ये ब्रह्मा बनेंगे तो फिर अपन लोग भी कुछ हनुमान जी की कृपा से कुछ आपको भी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। चलो आप ये कर लो, अच्छा चलो, है ना। जो ज्यादा गुस्से वाली माताएं हैं इनको अग्नि बना दिया जाएगा, जाओ जलती रहो, है ना मैया। गुस्सा आती हो आपको तो फिर सेटिंग हनुमान जी से आप लोग अपनी दोस्ती बनाए रखिएगा, फिर आपको बड़े पद पे हनुमान जी बिठा सकते हैं। पद 100 साल का होता है। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, वह एक पद होता है, जो गया वो प्रधानमंत्री। उसी तरह ब्रह्मा किसी का नाम नहीं है, इंद्र किसी का नाम नहीं है, ये एक पद होता है। इस पद पर जो बैठा, गणेश जी किसी का नाम नहीं है, जो गणेश जी उनका नाम है विनायक। गणेश एक पद होता है। शंकर जी के विवाह में भी गणेश जी की पूजा हुई थी, तो वह आदि गणेश हैं, गणेश सदा से हैं। फिर उस पद से उन्हें हटाकर फिर शंकर जी के पुत्र को बिठा दिया उसी पद में, तो ये हो गए गणेश। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, शंकर जी के विवाह में गणेश जी की पूजा हुई और गणेश जी तो शंकर जी के बेटे हैं, इनको पूरी जानकारी नहीं है। गणेश जी एक गणेश पद होता है, गणेश किसी का नाम नहीं, ब्रह्मा किसी का नाम नहीं, इंद्र किसी का नाम नहीं। भगवान चाहे आपको बिठा दें, अरे भगवान चाहे तो सब कर सकते हैं। सारा पावर भगवान नारायण के हाथ में होता है। मैन पावर, सुपरमैन भगवान श्रीमन नारायण। वह नारायण ही राम बनकर आते हैं, वही कृष्ण बनकर आते हैं। तो चाहे कृष्ण कहो, राम कहो, मतलब सबका एक ही। तो कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मा जी परमानेंट नहीं है ना। पूजा उनकी हो जो परमानेंट हो। अब ब्रह्मा जी की पूजा इसलिए भी नहीं होती क्योंकि उन्हें शाप मिला हुआ है। आपकी पूजा इस कल्प में नहीं होगी, इसके पहले जो कल्प था, आगे जो कल्प आएगा उसमें पूजा होगी। पहले ब्रह्मा जी की पूजा होती थी,
रावण लोगों ने ब्रह्मा जी की ही पूजा की थी, क्योंकि उस समय पूजा होती थी, इस समय पे नहीं होती, क्योंकि शापित हैं ब्रह्मा जी, नारद जी ने शाप दे दिया था, इसलिए आगामी फिर होगी। अब कब होगी? जब ये पूरा युग बीत जाएगा, जब बहुत समय बीत जाएगा। कल्प कल्प का भेद है, कल्प एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं। बड़ी बात है। अभी आप इतना समझो कि देवता 33 करोड़ होते हैं। अच्छा, देवताओं की जो जनसंख्या है वो कम ज्यादा नहीं होती। देवता लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकते, आपको पता है? देवताओं की पत्नियां बच्चे पैदा नहीं कर सकती, पार्वती माता का शाप मिल गया है। देवताओं की संतान जो पहले हो गई, इंद्र का बेटा हो गया, जयंत हो गया, जो हो गया, उसके बाद सबका फिर रोक लगाई गई सबको, क्योंकि माता पार्वती ने शाप दे दिया था कि अब तुम्हारे कोई संतान वंतान नहीं होगी। इसलिए देवता फिर 33 करोड़ के 33 ही करोड़ ही रह गए, नहीं वो अभी तक फिर वो 100 करोड़ हो जाते। तो 33 ही है फिर सब शुरू से, पार्वती मैया के शाप के बाद से। शाप के बाद फिर नई जनगणना आ गई, पर वो चल रही है। तो देवताओं का हिसाब अलग होता है। भगवान, यमराज, ये यमदूत यमराज जितने हैं, ये सब देवताओं की श्रेणी में आते हैं। भगवान भगवान है। भगवान का निवास स्थान कहां है? बोलो, भगवान कहां रहते हैं? जोर से। बैकुंठ में। देवता कहां रहते हैं? जोर से। स्वर्ग में। यमराज कहां रहते हैं? यमपुरी, यमलोक। ब्रह्मा जी कहां रहते हैं? सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। सबका अपना अपना लोक होता है। ध्रुव जी कहां रहते हैं? ध्रुव लोक में। ऋषियों का भी अलग स्थान है, सप्त ऋषि। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतम जमदग्निर भरद्वाज, ये 7 ऋषि, सप्त ऋषि हैं ये। तो कहने का अर्थ है सारा बटा हुआ है। देवता अलग, स्वर्ग अलग। शिव जी कहां रहते हैं? शंकर जी का कौन सा लोक है? शिवलोक। शिवलोक में है ना। भगवान श्री कृष्ण रहते हैं गौलोक। राम जी रहते हैं साकेत। आप लोग लिखवाते हो अपने पिता माता दादा परदादा में स्वर्गीय फलाने जी। स्वर्ग वर्ग काहे लिखवाते हो? स्वर्ग में तो देवता रहते हैं। स्वर्गीय तो स्वर्ग तो ये बगल में रहा अपने पृथ्वी से। लिखवा रहे हो तो बैकुंठवासी लिखवाया करो। पिताजी बैकुंठ गए हैं। स्वर्ग तो ये रहा बगल में अपने, है ना। स्वर्ग तो हम फ्री में ना जाएं। इंद्र आए, चलो अनिरुद्धाचार्य जी आपको स्वर्ग ले चलें। स्वर्ग कोई बहुत अच्छी जगह छोड़ी है। अरे वृंदावन से भी, वृंदावन स्वर्ग क्या, बैकुंठ जैसा वृंदावन है। स्वर्ग तो वृंदावन जैसा भी नहीं है। इसलिए स्वर्ग वर्ग ना लिखवाया करो। बैकुंठवासी, गौलोकवासी, साकेतवासी, परम धाम। चलो, तो आज आपका परिचय हो गया गॉड से। गॉड का फुल फॉर्म बताओगे ना आप लोग सबको? आ गई बात समझ में? अच्छा, देवता रहते हैं स्वर्ग में, भगवान वैकुंठ में। अच्छा, हम लोग कहां रहते हैं? हा? हम लोग कहां रहते हैं? हम लोग पृथ्वी लोक में रहते हैं। इससे भी नीचे 7 लोक हैं, ऊपर 7 लोक। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल।
भूर्भुवस्वः, ऊपर भी 7, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, सत्यलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक। ये ऊपर है, कुछ नीचे है, हम मध्य वाले हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं सबकी। हम पृथ्वी लोक के वासी, ये पृथ्वी लोक है, भूर्लोक। तो ये पृथ्वी श्रेष्ठ है। अच्छा, आपको पता है अनेक ब्रह्मांड होते हैं, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद का, बहुत सारे ब्रह्मांड होते हैं। हम लोग इस ब्रह्मांड में रहते हैं तो हमारे ब्रह्मा अलग हैं, हमारे शिव अलग हैं। हर ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा होते हैं। हमारे ब्रह्मा कितने सिर वाले हैं? हमारे ब्रह्मा कितने सिर वाले हैं? 4, 3 दिखाई पड़ते हैं, एक पीछे है, दिखाई नहीं पड़ता। हमारे ब्रह्मा जी 4 सिर वाले हैं। 100 सिर वाले ब्रह्मा भी होते हैं। भाई, आपकी एक फैक्ट्री है तो आपने एक फैक्ट्री में एक मैनेजर रखा है, और दूसरी फैक्ट्री होगी तो दूसरा मैनेजर वहां होगा, तीसरी फैक्ट्री होगी तो तीसरा मैनेजर वहां होगा। उसी तरह भगवान के अनेक ब्रह्मांड हैं, तो हर ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा हैं, अलग अलग देवता हैं, अलग अलग मैनेजमेंट है, अलग अलग भगवान के लिखा है। ब्रह्मांड निकाया रोम, एक एक रोम में एक एक अनेक अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हैं। भगवान तो भगवान है। ऐसे तमाम ब्रह्मांड और हैं, हमारी सोच, हमारे बुद्धि से सब परे। यहां से मरकर आदमी जाता है तो किस लोक, किस ब्रह्मांड में जाएगा, भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। ऐसी तमाम पृथ्वियां और भी हैं, अनेक पृथ्वियां। प्रिय भक्तों, भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सारी सृष्टि उत्पन्न पालन संहार से भगवान को, राधा सहित श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार करते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान श्री सुखदेव भगवान को बारंबार नमस्कार। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसे श्री सुखदेव भगवान को नमस्कार कर रहे हैं जो जन्म लेते ही सन्यास लेने के लिए चल पड़े। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार। 88,000 संत बैठे थे। संतों के बीच में सूत जी आए। शौनक आदि ऋषियों ने सवाल किया, महाराज हमें कथा सुनाइए, ऐसी कथा जिससे हमारा ज्ञान बढ़े। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा। ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा ज्ञान भक्ति बढ़ जाए, खूब बढ़े। भागवत सब कुछ बढ़ाती है, भक्ति ज्ञान वैराग इत्यादि। 88,000 ऋषियों के मध्य में सूत जी महाराज ने सवाल जब शौनक आदि ऋषियों ने किया, सूत जी ने कहा अब हम सार सार सुनाते हैं। सर्व वेद इतिहासा नाम सारम सारम। ये जो एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र
मृत्यु लोक में आए थे कथा सुनने के लिए। देखो हमारे मृत्यु लोक में भी जो चीजें हैं ना वो स्वर्ग में नहीं है ना। मैया बताओ हमारे मृत्यु लोक में क्या है जो स्वर्ग में नहीं है? ऐसी कौन सी चीज है जो यहां है वहां नहीं है? बोलो मैया। भगवान की कथा केवल मृत्यु लोक में होती है, स्वर्ग में नहीं होती। इसलिए देवताओं को जब सुनना होता आते हैं। सुखदेव जी ने तो एक बार भगा दिया, नहीं नहीं आप लोग सुनने के अधिकारी नहीं है, चलो यहां से। ऐसे क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान, चलो यहां से, आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं। क्योंकि कथा कौन सुनता है? जिसके अंदर प्रेम होता। आपके अंदर प्रेम नहीं है, सौदागर बन के आए हो। एक बार इंद्र आए, बोले हमारे स्वर्ग का अमृत ले लो और कथा हमें दे दो। स्वर्ग का अमृत देकर कथा ले रहे हैं। सुखदेव जी ने नहीं दिया। स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो स्वर्ग मिलता है, पर कथा रूपी अमृत पी ले तो भगवत धाम वैकुंठ मिल जाए, भगवान मिल जाए। इसलिए कथा स्वर्ग के अमृत से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। देवताओं की नियत तो पृथ्वी पर बनी ही रहती है। देवताओं में भी कुछ स्वर्ग में भी कुछ चीजें नहीं है, देवताओं को यहां से लेनी पड़ती है। इंद्र की बुद्धि तो पृथ्वी लोक को देख के बिगड़ती ही रहती है। अहिल्या को देख के बुद्धि बिगड़ गई इंद्र की। अहिल्या माता पृथ्वीवासी है और इंद्र स्वर्ग, देवता स्वर्ग के, उनकी भी बुद्धि बिगड़ गई ना माता अहिल्या को देखकर। मतलब भारत की स्त्रियां स्वर्ग की स्त्रियों से भी ज्यादा सुंदर हैं, इसलिए तो इंद्र की बुद्धि बिगड़ गई। कहने का अर्थ यह है कि हमारे भारत में, हमारी इस भूमि पर देवताओं को भी जब अमृत चाहिए होता है तो यहीं आकर मंथन होता है, समुद्र मंथन। हाँ या ना? इसलिए हम पृथ्वीवासी सर्वश्रेष्ठ हैं, पर तब श्रेष्ठ हैं जब इस शरीर से इस पृथ्वी पर भगवान को पा लिया जाए, तब तो श्रेष्ठता है। वरना श्रेष्ठ शरीर पाकर, श्रेष्ठ भारत पाकर, भारत की धरती श्रेष्ठ है। धन्य है ये भारत, भारत देश धन्य है, भारत की भूमि धन्य है। इसलिए हमारे वेद पुराणों में भारत का नाम बार बार आता है। अन्य दूसरे लोगों के जो ग्रंथ हैं, अन्य दूसरे धर्मों के लोगों के पास जो उनके प्रमाणित ग्रंथ हैं, उनमें भारत का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि उनका भारत से कोई लेना देना ही नहीं है। हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म का भारत से लेना देना है। इसलिए वेद पुराणों में भारत का नाम खूब लिखा है। भगवद गीता में भारत का नाम है, वेद पुराणों में भागवत जी में भारत का नाम, गंगा का जिक्र, यमुना का जिक्र है। अन्य किसी लोगों के धर्मों के ग्रंथों में क्यों नहीं है? क्योंकि वो भारतीय हैं ही नहीं। होते तो भारत का कहीं ना कहीं जिक्र होता। वो भारत से उनका कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उनके धर्म ग्रंथों में भारत की भूमि का कोई जिक्र बोलो नहीं। हमारे सनातन धर्म के अतिरिक्त, वेद पुराणों के अतिरिक्त भारत भूमि का जिक्र किसी अन्य लोग, अन्य धर्मों के ग्रंथों में नहीं है, क्योंकि वो ग्रंथ भारत में रहने वाले लोगों के हैं ही। क्योंकि यहां तो पूरा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण केवल सनातन ही था, सनातन ही है, सनातन ही रहेगा। यहां कुछ दूसरा था ही नहीं, है ना? तो अखंड भारत है ये, समझ रहे हैं? जिस धर्म के ग्रंथों में जिस देश का नाम मिलता हो,
समझ लेना कि वो लोग उस देश के वासी हैं। समझ लेना कि वो लोग उस देश के वासी हैं। अब हम तो भारतवासी हैं, इसलिए हमारे वेद पुराणों में भी भारत भूमि हिमालय का जिक्र है। वृंदावन भागवत जी में तो वृंदावन का ही जिक्र है। रामचरितमानस में अयोध्या का जिक्र है, हरिद्वार का जिक्र है, काशी का जिक्र है, नर्मदा जी का जिक्र है, यमुना जी का जिक्र है, सरस्वती जी का जिक्र है, द्वारिका जी का जिक्र है, भगवान द्वारिका गए, द्वारिका जी का जिक्र है। तो हमारे यहां तो भारत के कोने कोने का जिक्र मिल जाएगा आपको। अब हमारे यहां शकुनी मामा का भी जिक्र है। गांधार नरेश थे ये गांधार देश कौन है? आज का अफगानिस्तान।